गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इकोसिस्टम, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। आज हम ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स इन विच habitat, plant and animals are considered as one interesting unit, the materials and energy of one passing in and out of the others. इसका मतलब होता है कि जो इकोसिस्टम है उसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और जैसे लैंड भी आता है, ठीक है, जिस पे वो रहते हैं। तो ये जब तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं। The ecosystem is the structural and functional unit of ecology. Ecology होती है स्टडी इन्वायरमेंट के बारे में। तो जो इकोसिस्टम है ये एक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। फंक्शनल मीन्स बहुत ही ज़रूरी एसेंशियल पार्ट है। Where the living organism interact with each other and the surrounding environment. इसमें क्या होता है कि जो लिविंग इन्वायरमेंट्स हैं जैसे प्लांट, वाइल्ड लाइफ, सब ये एक दूसरे से बात करते हैं। बात अब ये नहीं है कि हम वो बातें करना शुरू हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स खाते हैं, है ना, वो सब चीज़ें। In other words, an ecosystem is a chain of interaction between organism and their environment. The term ecosystem was first coined by A.G. Tinsley, an English botanist. ठीक है, तो ये जो इकोसिस्टम है ये वर्ड A.G. टेंसले ने दिया है, जो कि एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जिसने स्टडी की हो प्लांट्स के बारे में। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन of both biotic and abiotic components. This includes the distribution of energy in our environment. It also includes the climatic condition prevailing in that particular environment. तो क्या क्या होता है स्ट्रक्चर के इकोसिस्टम में? दो चीज़ें होती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। उसके साथ साथ जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वो। आगे ये डायग्राम दिया हुआ है जिससे हम देख रहे हैं इकोसिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक में आगे है प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, ठीक है। अब आगे कंज्यूमर्स में कौन है? प्राइमरी हर्बीवोर्स, ठीक है, देन सेकेंडरी प्री कार्निवोर्स एंड टर्चरी मीन्स सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं? Based on nutrition, biotic components can be categorized into autotrophs, heterotrophs and saprotrophs. अब क्या है? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं एनिमल्स जो खाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस करते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं। Producer include all autotrophs such as plants. They are called autotroph as they can produce food through the process of photosynthesis. जो plants हैं वो photosynthesis से खाना बनाते हैं, जैसे sunlight यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, ठीक है। Consequently, all other organisms higher up on the food chain rely on producers for food. अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम सब्जी खाते हैं। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं वो फ्रूट्स खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन other organism for food. Consumer are further classified into primary consumer, secondary, tertiary, ठीक है।
अब प्राइमरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो आर ऑलवेज जो वेजिटेरियन खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो मीट भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें। दे कैन ईदर बी अ कार्निवोर और एन ओमनीवोर। ओमनीवोर मीन्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, नॉन वेज भी। जैसे ह्यूमन जो है वो नॉन वेज भी खाता है और प्लांट्स भी खाते हैं। नेक्स्ट इज टर्शियरी कंज्यूमर्स are organisms that depend on secondary consumer for food. Tertiary consumer can also be an omnivore. ठीक है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं? ये पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे की बॉडी के ऊपर डिपेंड करके खाना बनाते हैं। Decomposers include saprophytes such as fungi and bacteria. They directly thrive on the dead and decaying organic matters. Decomposers are essential for the ecosystem as they help in recycling nutrients to be reused by plants. हम देखते हैं कोई एनिमल मर जाता है तो उसके ऊपर कितना बैक्टीरिया आता है, कीड़े वगैरह आ जाते हैं, है ना। बैक्टीरिया वो उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, जिससे वो फिर मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, डेड बॉडीज। नेक्स्ट इज abiotic components. Abiotic components are the non-living components of an ecosystem. It includes air, water, soil, minerals, sunlight, temperature, nutrients, wind, altitude, etc. मीन्स सारी वो चीज़ें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को बताती हैं। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में क्या आएगा कि इट रेगुलेट्स द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, सपोर्ट लाइफ सिस्टम एंड रेंडर स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम से क्या है कि जो एनिमल्स हैं उनको खाने पीने को मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, प्लांट्स को अपना मिल जाता है, मीन्स सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। इकोसिस्टम से क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस और बायोटिक और मतलब ये दोनों मिलके इकोसिस्टम बनाती हैं, तो जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस हो जाता है। इट मेंटेन्स अ बैलेंस अमंग द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज इट साइकल्स द मिनरल थ्रू द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, इसकी मैं आपको ना कल डायग्राम बता दूंगी, बायोस्फीयर होता क्या है। वैसे ये होता है लैंड, वाटर, ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं ना, एयर, तो बायोस्फीयर बनता है। द बायोटिक components help in the synthesis of organic components that involves the exchange of energy. जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे सनलाइट है, ठीक है, या वाटर है, ये क्या होता है, ये जैसे प्लांट्स में यूज होती है, उससे वो प्लांट्स फूड बनाते हैं अपना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के साथ मिक्स होके एनर्जी क्रिएट करती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो लेट मी नो।